बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा ये जो आज प्रैक्टिकल हमने किया है ये भी रिडॉक्स टाइट्रेशन का ही प्रैक्टिकल है। मैं पहले आपको इसका जो एक्सपेरिमेंटल हमारा एक्सपेरिमेंट है उसकी स्टेटमेंट आपको लिखवा रहा हूँ। तो ये है जी 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ 10 ग्राम मिक्सचर ऑफ ferrous sulfate and KMnO4 is dissolved in 500 milliliter of the solution. Find the amount of FeSO4 in sample solution. ठीक है। और हमारे पास जो गिवन है मोलैरिटी पोटाशियम पर मैंगनेट की वो है 0.02 मोलर। अच्छा, एक चीज़ तो ये है कि आप लोग ने जैसे कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसमें से स्टैंडर्ड किसको चूज़ करेंगे और सैंपल हमारे पास कौन सा होगा, हमें इन्फॉर्मेशन ये कहाँ से मिलेगी। बेटा ये चीज़ याद रखें कि आपके पास ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है और ये आपको जब ये आयरन लगा हुआ है तो आपको पता है कि ये रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, तो इट्स मीन ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है। अगर आपके पास जो गिवन सैंपल है जिसकी आपको फाइंड आउट करना है आपकी यानी कि मोलैरिटी जिसकी आपको परसेंटेज प्योरिटी फाइंड आउट करनी है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, तो उसके कंपैरेटिव आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट था तो हमने यहाँ पर ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिया है KMnO4 वाला। ठीक है, तो हमें ये बताएगा कि हमने चूज़ क्या करना है, KMnO4 लेना है। अब हमें इसकी मोलैरिटी इसकी फाइंड आउट करनी है, इसकी परसेंटेज प्योरिटी हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, और ये जो KMnO4 है ये हमारे पास क्या होगा, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन होगा। बाकी चीज़ें तो आपको पता है, जिस तरह से आपने प्रीवियस प्रैक्टिकल में लिखा, तो कुछ चीज़ें जो आपको हर प्रैक्टिकल में पता होनी चाहिए वो ये हैं। नंबर 1 प्रिंसिपल, आपको प्रिंसिपल का पता होना चाहिए। और ये प्रिंसिपल क्या है, इट इज़ द टाइप ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। और इसको आपने बेटा लाइनिंग वाले पेज के ऊपर लिखना है। इट इज़ द टाइप ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन। ये जो मैं अभी लिखवाने लगा हूँ, प्रिंसिपल, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, पहले मैं सारे लिख लेता हूँ। प्रिंसिपल, उसके बाद आपको लिखना होगा स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, फिर आपके पास होगा इंडिकेटर, और फिर होगा एंड पॉइंट, उसके बाद होगा केमिकल इक्वेशन,
इंडिकेटर, एंड पॉइंट, केमिकल इक्वेशन और मोल रेशो और फिर ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन। ऑब्जर्वेशन एंड कैलकुलेशन, आपके पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। अब देखें, प्रिंसिपल तो ये है जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया, इट इज़ द टाइप ऑफ द रिडॉक्स रिएक्शन, ये आपका प्रिंसिपल हो गया। दूसरी चीज़ ये है कि हमें इसमें फाइंड आउट करना है कि आपका स्टैंडर्ड सॉल्यूशन कौन सा है, तो जिसकी वैल्यू हमें गिवन है वो हमारे पास क्या है, वो है हमारे पास KMnO4 और इसकी क्या है 0.02 मोलर, यानी कि आपके पास 0.02 मोलर KMnO4 ये क्या है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन है। इंडिकेटर KMnO4 इटसेल्फ है, इटसेल्फ इंडिकेटर है ये। एंड पॉइंट जो है वो लाइट पिंक कलर है, एंड पॉइंट जो है वो क्या है लाइट पिंक कलर है। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी केमिकल इक्वेशन वो क्या होगी। केमिकल इक्वेशन ये होगी कि FeSO4 प्लस हमने इसमें डाला था सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 और प्लस इसके अंदर क्या था KMnO4, ये 2 मोलर होगा आपके पास, इसके 8 मोल और फेरस सल्फेट के आपको चाहिए बेटा जी 10 मोल। ठीक है, ये आपस में रिएक्ट करेंगे और रिएक्ट करके आपके पास प्रोडक्ट आएंगी 5Fe2SO4 thrice प्लस 2MnSO4 प्लस K2SO4 एंड 8H2O, ये आपका होगा रिएक्टेंट। ठीक है, और ये इससे प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक हो गया, ये आपकी बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी कहते हैं क्योंकि इसमें जो Fe2SO4 है ये प्रेसिपिटेट, इसके अगर आपको इसको कुछ देर के लिए पड़ा रहने दें तो ये सॉलिड स्टेट में नीचे प्रेसिपिटेट बन के बैठ जाते हैं। इसको हम प्रेसिपिटेट टाइट्रेशन भी कहते हैं। इसमें होगा क्या बेटा जी, एक्चुअली हुआ ये आपके पास इसमें कि ये था 2 मैंगनीज और इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट थी उस वक़्त वो 7 थी, +7 यहाँ पर MnSO4 के केस में। इसमें 10 इलेक्ट्रॉन एडअप होंगे और इन मैंगनीज की जो स्टेट है वो रह जाएगी +2। वो क्या रह जाएगी +2, +7 से +2। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो सेल्फ क्या हो जाएगा रेड्यूस हो जाएगा। इसके साथ होगा आयरन, इसकी ऑक्सीडेशन इसमें से 10 इलेक्ट्रॉन -10 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और ये चला जाएगा Fe+3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ये +2 में थी और ये +7, ये +3 में चली गई, +7 +2 में चला गया। यानी कि ये देखें ये रिड्यूसिंग एजेंट था और क्या हो गया सेल्फ ऑक्सीडाइज हो गया। रिड्यूसिंग एजेंट सेल्फ क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। तो ये जब 10 इलेक्ट्रॉन आए तो हर मैंगनीज के पास 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, बाकी उसकी रिमेनिंग ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +2 ही रह जाएगी। इसको आप +2 चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इसमें रिडॉक्स रिएक्शन इनके दरमियान होगा। ठीक हो गया। अब हमें चाहिए मोल रेशो। मोल रेशो आपको जैसे पता है कि हम निकालते हैं
इस इक्वेशन से आयरन और मैंगनीज आप देखें इसमें मोल रेशो क्या होगी, 2:10 होगी। ठीक है, 2 किसके होंगे, KMnO4 के, और 10 किसके होंगे, आयरन के। ठीक है, उसके बाद आगे चला जाएगा ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन, और वो जो प्रोसीजर जो आपने लैब में अडॉप्ट कर किया है उसी को ही आप यहाँ पे लिखेंगे। बाकी आप प्रोसीजर को अडॉप्ट करेंगे, आपके पास डाटा आएगा, आप एक टेबल बनाएंगे, जिस तरीके से आपने टेबल पहले बनाया था उसी तरीके से आपके पास एक और टेबल बन जाएगा। उस टेबल में डेटा आ जाएगा जो आपके पास आया ब्यूरेट से और फ्लास्क से, उसको लिख के आप उसका एवरेज वॉल्यूम लगा के, और जो फार्मूला आप इससे पहले लगाते आए हैं M1V1/N1 M2V2/N2, वो वाला फार्मूला आप सेम यहाँ पर भी लगा देंगे। ठीक है, और आप इसी तरीके से इसकी भी परसेंटेज प्योरिटी जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये तरीका होगा आपके पास इसको निकालने का। तो ये है आज के प्रैक्टिकल से रिलेटेड, और ये वाली जो इंस्ट्रक्शंस हैं जो अभी मैं दे रहा हूँ, ये कल जब आप लोग आएंगे तो आपकी कॉपी के ऊपर ये वाला प्रैक्टिकल लिखा होना चाहिए। ओके बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।